तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं रायसेन, जहां उन्नत कृषि महोत्सव 2026 के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आदरणीय देवियों सज्जनों, सभी महानुभाव अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं। उसके बाद हम वंदे मातरम का गायन करेंगे। इसका हम एक रिकॉर्ड यहां चलाएंगे। संसद में पारित कानून के बाद वंदे मातरम का संपूर्ण वर्षन यहां चलाया जाएगा। आप सभी से आग्रह है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप सभी से आग्रह है आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम वंदे मातरम के गायन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। वंदे मातरम। बैठिए बैठिए बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए प्लीज। सीएम साहब का अब हम स्वागत का सिलसिला आरंभ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर पधारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी।
माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत करेंगे। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे। आदर की इस बेला में आइए जोरदार तालियों से हम भी इस अभिनंदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार श्री अतीश चंद्रा जी से निवेदन है कि आप माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का तुलसी का पौधा भेंट करके आदरपूर्वक स्वागत करें। अब माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत। महानिदेशक ICAR डॉक्टर ML जाट से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें। आदरणीय महानिदेशक ICAR डॉक्टर ML जाट से निवेदन है कि आप माननीय मंत्री राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन श्री करण सिंह वर्मा जी का स्वागत करें। श्री करण सिंह वर्मा जी के स्वागत के उपरांत कलेक्टर रायसेन श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा जी से आग्रह होगा कि आप प्रभारी मंत्री जिला रायसेन श्री नारायण सिंह परमार जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग एवं प्रभारी मंत्री रायसेन का स्वागत करें। कलेक्टर रायसेन श्री अरुण कुमार जी। इसके बाद विनम्र आग्रह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कमल सोलंकी जी, अपर कलेक्टर रायसेन श्री मनोज उपाध्याय जी तथा उप संचालक कृषि रायसेन श्री KP भगत जी एवं पूरी प्रशासकीय टीम से कि यहां उपस्थित माननीय मंत्रीगण महोदय श्री ऐदल सिंह कंसाना जी, माननीय कैबिनेट मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्री लखन पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी के साथ श्री सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, माननीय सांसद महोदय श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी माननीय विधायक सांची, श्री रमाकांत भार्गव जी माननीय विधायक बुधनी, श्री सुरेश राय जी माननीय विधायक सीहोर, श्री हरिसिंह सप्रे जी माननीय विधायक कुरवाई, श्री हरिसिंह रघुवंशी जी माननीय विधायक गंज बसौदा, श्री मुकेश टंडन जी माननीय विधायक विदिशा, श्री यशवंत सिंह मीणा जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत रायसेन, श्री रामपाल सिंह जी माननीय पूर्व मंत्री महोदय, श्रीमती अर्चना पोर्ते जी माननीय जनपद अध्यक्ष रायसेन, श्रीमती निर्मला बारेला जी माननीय अध्यक्ष आदिवासी वित्त निगम मध्य प्रदेश, श्री नरेश मेवाड़ा जी जिला अध्यक्ष सीहोर, श्री राकेश शर्मा जी जिला अध्यक्ष रायसेन, श्रीमती सविता जमुना सेन जी माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद रायसेन, श्री अतीश चंद्रा जी सचिव महोदय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार, डॉक्टर ML जाट साहब महानिदेशक ICAR, संयुक्त सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग श्री संजय अग्रवाल साहब तथा अन्य सभी विभूतियों का मंचासीन हमारी विभूतियों का स्वागत करें आदर के साथ ये तुलसी का पौधा भेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारतवर्ष की कृषि उपलब्धियों पर आधारित एक लघु वीडियो फिल्म हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है, अगर किसान मजबूत है तो देश अडिग है, अगर किसान आत्मनिर्भर है तो भारत सशक्त है। इस सोच ने पिछले एक दशक में कृषि को देखने का नजरिया बदल दिया है। खेती अब सिर्फ गुजारे भर का साधन नहीं, विकास की धुरी बन रही है। हमारी सरकार का साफ मानना है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेरा किसान मजबूत होगा और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बीते 12 वर्षों में लगातार बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिससे अन्नदाता और खेती को लाभ से जोड़ा गया है।
जिसका परिणाम है कि एमएसपी पर 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक की फसलों की खरीद सुनिश्चित हुई है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिला है और हर फसल की उत्पादकता बढ़ी है। हर किसान के खेत तक समय पर और किफायती खाद पहुंचाने के लिए उर्वरक सब्सिडी के माध्यम से किसानों को लगभग 15,50,000 करोड़ रुपए का समर्थन दिया गया। वहीं 2016 से 2025 के बीच फसल बीमा योजना ने संकट के समय किसानों को बड़ा संबल दिया है, जिसके तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया। पिछले 12 वर्षों में कृषि बजट में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है तथा कृषि बजट 27,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ है, ताकि तकनीक हो या संसाधन, पानी हो या बीज से बाजार तक हर मोर्चे पर किसान को शक्ति दी जा सके। साथ ही देश भर में 25 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए, जिससे किसान अपनी मिट्टी की भाषा समझने लगे हैं। इसी क्रम में 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और 11,400 करोड़ रुपए से अधिक के साथ दलहन आत्मनिर्भरता मिशन हर खेत तक ताकत पहुंचा रहे हैं। इसी तरह राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत किसानों को प्रमाणीकरण मिला और परंपरागत कृषि विकास योजना ने ऑर्गेनिक एवं नेचुरल खेती से किसानों की जिंदगी बदली। वहीं ई नाम प्लेटफॉर्म ने मंडियों को जोड़ा और पारदर्शी लेन देन संभव किए। साथ ही प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों से किसानों को आधुनिक कृषि का ज्ञान और ताकत मिली। किसान उत्पादक संगठन योजना के माध्यम से किसान अब अकेला नहीं है, वो संगठित है, सशक्त है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। हर फसल में बढ़ती उपज खेतों में नए युग का संकेत है। भारत ने यूपीआई, फार्मर आईडी और एग्री स्टैक जैसे मजबूत डिजिटल ढांचे बनाए हैं, जिससे देश भर के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। एग्री स्टैक के माध्यम से लोन, सरकारी खरीद का भुगतान या आपदा के समय सहायता की राशि डीबीटी के माध्यम से सुलभ हुई है। इसी को देखते हुए भारत विस्तार की शुरुआत हुई है, जिससे किसानों को खेती की जानकारी और सेवाएं सीधे और आसान भाषा में मिलेगी। पर असली बदलाव तब आता है जब सरकार सीधे किसान से बात करती है, जब सहायता बिचौलियों से नहीं गुजरती, सीधे उनके खाते में उतरती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक है। पीएम किसान से अब तक 22 किश्तों में 4,27,000 करोड़ रुपए से अधिक किसानों तक पहुंचे हैं। बीज से फसल की खरीद तक किसान के साथ है भारत। किसानों के साथ आगे बढ़ देश बन रहा है विकसित भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। संयुक्त सचिव विस्तार, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, श्री संजय कुमार जी से आग्रह है कि आप आएं और स्वागत उद्बोधन दें। उन्नत कृषि महोत्सव में मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी का, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण का, सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, यहां उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगणों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं यहां उपस्थित सभी किसान भाइयों का, किसान बहनों का। आज यहां बड़ी संख्या में वैज्ञानिकगण भी उपस्थित है, मीडिया के प्रतिनिधि भी उपस्थित है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो ये कार्यक्रम है, ये एक महज कार्यक्रम नहीं है, बल्कि बीज से बाजार तक का एक ऐसा संगम है जो किसानों के लिए है, किसानों के द्वारा है। आज अगर हम यहां बात करें तो बीज से बाजार तक किसान को जो भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, चाहे संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे उन्नत कृषि के अन्य संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, इस पंडाल में जो भी आप देख रहे हैं, चारों तरफ किसानों के लिए कई चीजें हैं। अगर मैं उसका संक्षिप्त ब्यौरा दूं तो लगभग 350 स्टॉल्स यहां लगाए गए हैं, जिसमें किसानों के लिए बीज, मशीन, पेस्टिसाइड, उर्वरक, उद्यान से लेकर के सिंचाई प्रबंधन, फसल संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन, बीज के बारे में फार्मर की जो डिफरेंट सर्विसेज हैं, बैंक से संबंधित समस्याएं हैं, बीमा कंपनियों से रिलेटेड इश्यूज हैं, इनोवेशन है, साइंस है,
वैज्ञानिकों से वार्ता है, ये सब कुछ इसमें शामिल है। साथ ही जो डेमोन्स्ट्रेशन किए गए हैं वो भी बड़ी संख्या में किए गए हैं, ताकि किसान न केवल देखे बल्कि देख करके सीखे भी। इसीलिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। कम्युनिटी फार्मिंग किस तरह हो सकती है, किस तरह इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो सकती है, इसका भी पूरा विस्तृत विवरण दिया गया है। माननीय कृषि मंत्री जी ने पिछले 1 महीने से इस कार्यक्रम की तैयारियों की लगातार समीक्षा की है और उसके कारण ये एक ऐसा स्वरूप सामने आ पाया है जिसको हम लोग आगे कैसे ले जाए, उस पर हम लोग को आज विचार भी करना है। कई माध्यमों से, कई सेमिनार के माध्यमों से किसानों को कई प्रकार की जानकारियां दी जाएंगी और इन सब कार्यक्रमों का एक ही उद्देश्य है कि किसान तक तकनीक पहुंचे, किसान तक संसाधन पहुंचे और जो किसान कहीं भी अगर पीछे रह रहे हैं तो जो आगे चल रहे किसानों से सीखें। इसीलिए हम सब मिल करके अगले 3 दिनों तक किसानों के लिए जो भी संसाधन है उसकी जानकारी हम आपको इस मंच के माध्यम से, विभिन्न सेमिनार, विभिन्न स्टॉल के माध्यम से दिलवाएंगे। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का विशेष धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के हम सबका मार्गदर्शन करेंगे और हम सबको आशीर्वचन भी देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी का विशेष धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संयुक्त सचिव महोदय श्री संजय कुमार अग्रवाल जी। हम निवेदन करना चाहते हैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से कि आप अपने कर कमलों से सॉइल मोबाइल ऐप ई फॉर्म का ब्रोशर जो है उसका अनावरण करें। हम अपने किसान भाइयों को बता देना चाहते हैं कि अपने खेत में ही किसान भाई मृदा परीक्षण कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। ये एक ऐप है, उसमें आप अपने खेत की फोटो अपलोड करिए तो उसमें जो मृदा तत्व हैं उसकी जानकारी इस ऐप के माध्यम से जब जाएगी तो आपको आपकी आवश्यकता अनुसार किन पोषक तत्वों और खाद की आवश्यकता है, ये सलाह आपको आपके खेत में आपके मोबाइल के माध्यम से मिलेगी। इसे आईसीएआर के भोपाल स्थित आईआईएसएस कैंपस ने विकसित किया है और इसमें मध्य प्रदेश का डेटा डाला गया है। ये बहुत ही उपयोगी एक ऐप है। लॉन्च ऑफ सॉइल मोबाइल ऐप ई फॉर्म महानुभावों के कर कमलों से हो रहा है। जोरदार तालियों से आइए मध्य प्रदेश के किसानों की इस कल्याणकारी मुहिम का हम स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मंच की अनुमति से अब किसानों के योजनाओं के लाभों का हित वितरण यहां आरंभ कर रहे हैं और हम अपने हितग्राहियों को यहां आमंत्रित कर रहे हैं। इनमें सबसे पहले रायसेन जिले से श्री रोहित धारिया जी हैं जो सांची ब्लॉक से हैं और राज्य योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग केंद्र में इन्हें 8,60,695 रुपए की सहायता प्राप्त हुई है। श्री रोहित धारिया जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी तथा माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से हमारे इन किसान भाई बहनों को ये सहायता विभिन्न योजनाओं में प्राप्त हो रही हैं। इनके बाद रायसेन से श्री नवल सिंह जी आमंत्रित हैं। आप भी सांची से हैं। मुख्यमंत्री नरवई प्रबंधन योजना के अंतर्गत स्टोरेपर के लिए 1,50,000 रुपए की सहायता आदरणीय श्री नवल सिंह जी को प्राप्त हो रही है। आदरणीय श्री नवल सिंह जी। श्री नवल सिंह जी के बाद विदिशा से श्री डाल सिंह जी आमंत्रित हैं। आप सरसी विकासखंड नटेरन से हैं और सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत सुपर सीडर के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता आदरणीय श्री डाल सिंह जी को प्राप्त हो रही है। श्री डाल सिंह जी के बाद रायसेन से श्री सर्वेश सिंगरौली जी यहां आमंत्रित होंगे। सर्वेश सिंगरौली जी वीरपुर सांची से हैं और आपको भी सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपए की सहायता प्राप्त हो रही है। श्री सर्वेश सिंगरौली जी ने नरवई प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य किया। इनके द्वारा 150 किसानों की बोनी का कार्य भी संपादित किया गया। रायसेन से श्री शुभम तोमर जी मढ़ा सांची से, इन्हें भी सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है। इन्होंने भी नरवई प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य किया है, इसके लिए इनको ये दिया जा रहा है। श्री शुभम तोमर जी के बाद श्री नरेंद्र यादव जी सांची से 1,20,000 रुपए की राशि इन्हें भी इसी योजना के अंतर्गत प्राप्त हो रही है।
नरेंद्र जी के बाद रायसेन से श्री मिथुन जी, इन्हें भी सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत सांची ब्लॉक में 1,50,000 रुपए की सहायता प्राप्त हो रही है। इन्होंने नरवाई प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के साथ साथ गौशालाओं को 3,50,000 रुपए का भूसा भी उपलब्ध कराया। इनके बाद देवास से श्री शुभम पटेल जी, ग्राम अडानिया से निजी कस्टम हायरिंग में 9,35,573 रुपए की राशि इन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए प्राप्त हुई। उसके बाद देवास से श्री दीपक जाट जी, ग्राम नारायणपुरा, इन्हें भी निजी कस्टम हायरिंग में 7,23,682 रुपए की मदद मिली। देवास से श्री पीयूष चौबे जी, ग्राम डोगरा खेड़ी कन्नौज से 8,42,696 रुपए निजी कस्टम हायरिंग के तहत इन्हें मदद प्राप्त हुई। रायसेन से श्रीमती रेखाबाई हैं, इन्हें किसान क्रेडिट कार्य थ्रू कृषि का ऐप प्राप्त हो रहा है। 3.5 लाख रुपए की इन्हें मदद मिल रही है। हम आपको बता दें कि कृषि का ऐप अगर आप डाउनलोड कर लें तो घर बैठे अपने लिए लोन कितना मिल सकता है इसका आकलन आप कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। कृषि का ऐप आप याद रखिएगा। इसके तहत रेखाबाई को ये सहायता प्राप्त हुई। और इस सिलसिले में आखिरी नाम है देवास के श्री भगवान सिंह मीणा जी का, ग्राम कोलारी तहसील खातेगांव से। आपको 13,790 रुपए की राशि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत यहां उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में उपस्थित माननीय विधायक सांची विधानसभा क्षेत्र डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से विनम्र आग्रह है कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। आज उन्नत कृषि महोत्सव के इस समागम में, इस मेले में विशेष रूप से हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी इस कार्यक्रम में रायसेन की धरा पर पधारे हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों के साथ आप उनका हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें। जिनके नेतृत्व में परम आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को मदद चखाए, ऐसे हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री। हमारे आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय, जिन्होंने मध्य प्रदेश को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का और करने का निर्णय लिया है, वो भी आज हमारे इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में यहां पधारे हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और जिनके कर कमलों से जिनके द्वारा आज ये समागम रायसेन में लग रहा है, भारत सरकार के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कृषि को बढ़ाने के लिए, और वो तो हमारे अपने घर के हैं, आज तो कार्यक्रम उन्हीं का है और वो खुद ही आज आयोजक हैं। ऐसे हमारे आदरणीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान का जोरदार अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें, जिनके माध्यम से आज ये कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मंत्रिमंडल के साथी और जो मध्य प्रदेश के हमारे कृषि मंत्री हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी के जो साथ में काम कर रहे हैं, आदरणीय श्री अंदल सिंह जी कंसाना साहब, आदरणीय हमारे जो राजस्व मंत्री हैं आदरणीय श्री करण सिंह जी वर्मा साहब, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा जी, हमारे पशुपालन मंत्री आदरणीय श्री लखन पटेल साहब, हमारे इसी जिले के मंत्री और हमारे स्वास्थ्य के राज्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, और उत्तर प्रदेश से जो पधारे आदरणीय दर्शन सिंह जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी, हमारे के आग्रह पर उत्तर प्रदेश से यहां पर पधारे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, सूर्य प्रताप सिंह जी का। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे साथी विधायक आदरणीय श्री रमाकांत जी भार्गव साहब, आदरणीय श्री हरि सप्रे जी, आदरणीय श्री सुदेश राय जी, आदरणीय श्री हरि सिंह रघुवंशी जी, आदरणीय विदिशा के विधायक टंडन जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष यशवंत सिंह मीणा जी, हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी, हमारे इस जिले के अध्यक्ष आदरणीय राकेश शर्मा जी, आदरणीय हमारे
यहाँ पर जो कृषि के सभी और मंच पर उपस्थित, क्योंकि समय का अभाव है, तो आज जो मंच पर उपस्थित हैं क्षमा चाहते हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधि और सभी हमारे केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के सभी अधिकारीगण, और खास तौर से आज इस समागम में, इस उन्नत कृषि मेले में आज पधारे हमारे रायसेन जिले के नहीं पूरे संसदीय क्षेत्र और प्रदेश के अनेक कोने कोने से जो उन्नत कृषि करना चाहते हैं, ऐसे सभी किसान भाइयों, पत्रकार बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सबको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत मैं करना चाहता हूं कि आदरणीय भाई साहब के द्वारा जो यहां निर्णय लिया गया है, ये रायसेन की धरती पर, ये सांची विधानसभा, जो सांची का स्तूप पूरे हमारे देश के अंदर और नहीं दुनिया के अंदर जाना जाता है। आदरणीय भाई साहब पिछले 15 दिन से लगातार इस तैयारी के लिए यहां लगभग 4 बार तो स्वयं आकर उन्होंने एक एक चीज को यहां पर देखा है, और देश की जो कंपनियां हैं, भारत सरकार की जो कंपनियां हैं, 350 कंपनियां इस रायसेन की धरा पर सिर्फ उन्नत खेती के लिए नहीं, पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, उद्यानिकी के लिए, यहाँ सिखाने के लिए किसानों के यहाँ पर लगाई गई है। ये 15 एकड़ में ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। 10 एकड़ में तो यहाँ 350 स्टॉल लगाए गए हैं। लाइव डेमो पीछे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने खुद वहां पर देखा है। 5 एकड़ में वहां पर लाइव डेमो किसान भाइयों को दिया जा रहा है। और आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया कि अब कल तो पूरे हमारे संसदीय क्षेत्र के 4 जिलों का पूरा रोड मैप भी यहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। मैं उनको किन शब्दों से इस किसान भाइयों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करूं, स्वागत करूं। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे मोहन यादव जी साहब, वो भी आज यहां पर पधारे हैं। पहले भी यहां पर नक्शा का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी आप यहां पर पधारे थे। मैं आज ज्यादा कोई यहां पर मांग नहीं रखूंगा, लेकिन एक आध बात अगर नहीं रखूंगा तो यहाँ के किसान भाई ये कहेंगे कि आप हमारे प्रतिनिधि हो, आपको बात तो उनके सामने रखना चाहिए थी। वैसे एक काम तो ऐसा है, मैं आज मुख्यमंत्री जी हैं, परसों के दिन आदरणीय भाई साहब के माध्यम से नितिन गडकरी साहब आ रहे हैं, तो वैसे तो वर्षा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की जानकारी में भी रहे और उनका भी इसमें सहयोग रहे। इस रायसेन के लिए जो नेशनल हाईवे आपका कानपुर तक जा रहा है, भोपाल से विदिशा सांची होते हुए, लेकिन रायसेन उसमें छूटा है, तो इसमें एक रिंग रोड बनाने की इसमें एक आवश्यकता है। गोपालपुर से खरगावली और खरगावली से धनियाखेड़ी, रतनपुर होते हुए सदालतपुर, तो ये हमारा रायसेन नगर है जो इसकी एक विकास की गंगा बह जाएगी। ये मेरा आपसे अनुरोध है। और आज ये कृषि के मामले में जो हमारे किसान भाइयों ने, हमारे पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आप ये मांग रखें कि इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष का, मैं समझता हूं कि इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने तो कभी अपने जीवन में न रायसेन वालों ने देखा है। जो आपने इस रायसेन की धरती पे आज है, जो आपको 8.5 लाख मतों से इस जनता ने जो चुना था, वो आज लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि देश भर का इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे रायसेन की धरती पे होने को जा रहा है। तो अगर एक कृषि महाविद्यालय यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा इसमें अनुरोध है कि उनके, क्योंकि आप तो पूरे मध्य प्रदेश में कृषि कल्याण वर्ष भी मनाने को जा रहे हैं, आपने भी पूरा प्रदेश का एक रोड मैप बनाया है, तो यहाँ के रायसेन जिला कृषि बाहुल्य जिला है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, बाकी तो पहले बातें जो आपने पहले जब आए थे, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपका मंडी का मामला हो और जो औद्योगिक केंद्र हो, पहले ही आप कर चुके हैं, इसलिए समय का अभाव है। मैं आप सबकी ओर से फिर से समस्त मंच का, आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और विशेष तौर से भाई साहब शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने ये मेला, ये उन्नत कृषि हमारे किसान भाइयों के लिए इस रायसेन की धरा में करने का निर्णय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश श्री ऐंदल सिंह कसाना जी। आज इस
कृषि उन्नत समारोह के हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्री और ऐसे रक्षा मंत्री जिनको आपने सुना होगा, वो बयान देते हैं तो बड़े सोच समझ के और बिल्कुल दिल में छुपाने वाले देते हैं। उन्होंने कहा था कि छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उसका उदाहरण था ऑपरेशन सिंदूर। ऐसे भारत सरकार के रक्षा मंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस मध्य प्रदेश की धरती पर। और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरा वर्ष कृषि के नाम पे किसानों को दिया है, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री, पंचायत मंत्री और इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक, हम सबके नेता आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, भारत सरकार के हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रसाद शाही जी, मंच पर विराजमान मेरे सभी आदरणीय मंत्रिमंडल के साथीगण, अधिकारीगण, पत्रकार बंधु और मेरे सामने बैठे सभी अन्नदाता बंधु, मैं आज आप इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को सुनने के लिए यहां आए, इसके लिए मैं आपको अपनी ओर से और कृषि मंत्री होने के नाते आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश श्री अनिल सिंह कंसाना जी। अब हम माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार यशस्वी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करें आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। बोलिए भारत माता की। इतनी बड़ी संख्या में किसान ही किसान हैं। भारत माता की जय जवान, जय जवान। आज हम सबके सौभाग्य से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने हमारे बीच पधारे हुए भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री, और केवल रक्षा मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री के पहले आदरणीय भाई साहब कृषि मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार के, और कृषि मंत्री के नाते भी उन्होंने देश के किसानों की अतुलनीय सेवा की है, अतुलनीय सेवा की है। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता, मार्गदर्शक आज कृपापूर्वक हमारे बीच पधारे हैं। श्रद्धेय भाई साहब श्रीमान राजनाथ सिंह जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। उनका स्वागत है, उनका वंदन है, उनका अभिनंदन है। मध्य प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरा साल ही कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया है, हमारे आदरणीय श्रीमान डॉक्टर मोहन यादव जी, तालियां बजा के उनका भी स्वागत कीजिए। आदरणीय मोहन जी, आपका भी स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री भी आज हमारे बीच आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री और यशस्वी नेता आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्रीमान ऐदल सिंह कंसाना जी, भाई लखन पटेल जी हमारे पशुपालन मंत्री, नारायण सिंह कुशवाहा जी हमारे उद्यान की मंत्री, हार्टिकल्चर मंत्री, नारायण सिंह पवार जी हमारे प्रभारी मंत्री, नरेंद्र पटेल जी हमारे इसी जिले से मंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र पटेल जी, लोकप्रिय सांसद नर्मदापुरम आदरणीय भाई दर्शन चौधरी जी,
अभी जो आपके बीच बोल रहे थे, आदरणीय यहां के स्थानीय विधायक हमारे लोकप्रिय नेता डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रामपाल जी, हमारे विधायक साथीगण आदरणीय मुकेश जी, हरि सिंह जी, रमाकांत जी, हरि सप्रे जी, सुदेश राय जी, हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी, जिला अध्यक्षगण आदरणीय राकेश जी, नरेश जी, महाराज सिंह जी, राय सिंह जी, रवि जी, राकेश जी, यशवंत मीणा जी, बहन सविता जी, हमारे कृषि सचिव अतीश चंद्रा जी, हमारे कृषि अनुसंधान परिषद के डीजी एमएल जाट जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी साथीगण और यहां उपस्थित मेरे किसान बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज रायसेन की इस पवित्र धरा पर आदरणीय भाई साहब श्रीमान राजनाथ सिंह जी का हृदय से स्वागत। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का भी यहां हृदय से स्वागत। ये केवल सभा नहीं है, ये कोई रैली भी नहीं है। आज रायसेन की इस पवित्र धरा पर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और किसान का महासंगम हो रहा है। और जैसा भी आपको बताया जा रहा था, ऐसा नहीं है कि यहां केवल सभा हुई और छूट गए। आपको ये पाठशाला है पढ़ाने की। वैसे तो किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी होता है, लेकिन आधुनिक तकनीकी, आधुनिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक अनुसंधान, आधुनिक कृषि पद्धतियां, इन सबको आज आपको देखने का, समझने का, सोचने का, सीखने का मौका मिलेगा। अभी डॉक्टर प्रभुराम कह रहे थे कि रायसेन की पवित्र धरा पर यह इस कार्यक्रम का आयोजन है। सचमुच में रायसेन अद्भुत है। रायसेन की रीति निराली है, रायसेन की नीति भी निराली है और रायसेन की प्रीति भी निराली है। और अगर मैं कहूं तो रायसेन की पहचान भी निराली है, रायसेन की शान भी निराली है और यहां की जनता की मुस्कान भी निराली है। और अब तो यहां की धान भी निराली है और यहां का गेहूं आज पूरे दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। ये अद्भुत रायसेन, भाई साहब, दो वर्ल्ड हेरिटेज है इस रायसेन जिले में। यहां सांची है, यहां भीमबेटका है, 35,000 साल पहले की मानव सभ्यता के चिन्ह जहां स्वर्गीय डॉक्टर हरिभाऊ बाकरकर जी ने ढूंढे थे, आज वो भीमबेटका इस रायसेन जिले की शान बढ़ा रहा है। और इस रायसेन में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, महाकाल की नगरी से मुख्यमंत्री जी आते हैं, यहां सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर के मंदिर में स्थापित है और यहां नर्मदा मैया की लहरें हैं। यहां कल कल छल छल करती हुई बेतवा यहां की हरियाली को बढ़ाने का काम करती है। अद्भुत है सचमुच में रायसेन। मैं रायसेन की इस जनता जनार्दन को, किसान भाइयों और बहनों को प्रणाम करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि यह केवल कर्मकांड नहीं है आज का कार्यक्रम। देखिए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध, एक शक्तिशाली, एक आत्मनिर्भर और एक विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत, शक्तिशाली तो भारत है ही। आज राजनाथ सिंह जी भाई साहब यहां पे है। अभी उन्हें ऐदल सिंह जी ने इन्हें कहा था, प्रभुराम जी ने उन्हें सही शब्द जो कहे तो मैं बताता हूं। एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज हमारे नेता हैं और राजनाथ जी हमारे रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने कह दिया, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर से लगा के विस्तार से कोई वर्णन की आज आवश्यकता भी नहीं है, समय भी नहीं है, लेकिन सचमुच में देश आज सुरक्षित है। लेकिन इसके साथ साथ विकसित कृषि के बिना, किसान की आय बढ़ाए बिना सचमुच में देश का विकास हो नहीं सकता। और मैं तो आदरणीय भाई साहब इसी संसदीय क्षेत्र से
एक विधानसभा है वहां से और इस क्षेत्र से मिला के 12 चुनाव इस जनता ने 1 दर्जन जिता दिए मुझे, 1 दर्जन चुनाव, 6 विधानसभा के और 6 लोकसभा के लिए। तो मेरे लिए तो किसान ही भगवान है और ये जनता ही जनार्दन है, आपकी सेवा ही भगवान की पूजा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान और कृषि के विकास का एक महायज्ञ चल रहा है। हमें और हम भी पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। हमारा लक्ष्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 140 करोड़ भारतीय हमारे भरपेट भोजन पाएं, पोषण युक्त अनाज और अन्न उनको मिले, फल सब्जी मिले। और आज के जमाने पे दूसरे पे तो निर्भर रह ही नहीं सकते भैया, इसलिए आत्मनिर्भर बने, इसका महायज्ञ चल रहा है। और किसान भाइयों, फोकस है आपकी आय बढ़ाना है, उसके लिए उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, कृषि का विविधीकरण करना है। रायसेन, विदिशा, सीहोर, देवास वालों, आज मैं निवेदन करने आया हूं कि अलग अलग कई तरह की कृषि पद्धतियां, चुनौती हमारे सामने कई तरह की चुनौती है। उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाएं? तो आज यहां केवल हम लोग नहीं है मंत्रीगण, देश के टॉप के वैज्ञानिक आपके बीच आए हुए हैं। देश के वैज्ञानिक यहां आए, कृषि विशेषज्ञ यहां आए, उन्नतशील किसान यहां आए। और इस कार्यक्रम के बाद अलग अलग हाल बने, सेमिनार के हॉल। उन हाल में जो भी आपकी मर्जी 20 विषयों पर चर्चा होगी, 20 विषय, अलग अलग 20 विषय। हार्टिकल्चर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है? जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं हमारे पास, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़। अब इतनी कम जमीन में हम फायदे की खेती कैसे करें? केवल अनाज से तो नहीं हो सकती किसान भाइयों, केवल अनाज से नहीं हो सकती। तो अनाज भी, उसी में फल भी, उसी में सब्जी भी, उसी में पशुपालन भी, उसमें मधुमक्खी पालन भी, उसमें बकरी पालन, मुर्गी पालन। यहां मैं केवल भाषण नहीं दे रहा, 1 एकड़ का इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, एकीकृत कृषि प्रणाली का पूरा डेमो हो रहा है, पूरा लगा हुआ है। और 1 एकड़ में अगर ढंग से किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं 2 लाख रुपया से ज्यादा किसान कमा सकता है, 2 लाख रुपया से ज्यादा कमा सकता है। आपकी आमदनी बढ़े, उसके लिए अलग अलग तरह के, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, हर एक सत्र के हॉर्टिकल्चर पे, बागवानी पे मंत्री भी बैठे, उस पर बागवानी पे कई सत्र है। मशीनों का उपयोग करके हम लागत कैसे घटा सकते हैं, उस पर कई सत्र है। ड्रोन का क्या क्या उपयोग हो सकता है, उस पर हमारा सत्र है। बीज से लेके बाजार तक मिट्टी के परीक्षण यहां आपको दिखाया जाएगा। अभी जो हमने एक ऐप माननीय भाई साहब के हाथों यहां लोकार्पित करवाया है, उसको मोबाइल लेके आप खेत पे घूमोगे तो तत्काल पता चल जाएगा कि मिट्टी में कौन से तत्व है और कौन सी खाद कितनी डालनी चाहिए, ये आपको रिकमेंडेशन आ जाएगी। कई बार हम खाद डालते जाते हैं, क्यों डाल रहे हैं? बोले रामलाल ने डाली 1 बोरी तो श्यामलाल भी डालेगा 1 बोरी। अब 1 बोरी की जरूरत है कि नहीं? हमारी मिट्टी में कौन से तत्व है, उसके हिसाब से कितनी खाद लगेगी, ये देखे बिना डाले जा रहे हैं। ये आपको बता देगा कि नहीं इतनी मत डालो, केवल इतनी डालो, ताकि खर्चा भी कम हो और पैदावार भी बढ़े। ऐसे 20 सत्रों पर यहां आपका प्रशिक्षण होगा, जो आपकी मर्जी। अब लगभग 4000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है अलग अलग सत्रों में बैठने के लिए। तो जिसका जो विषय है उस सत्र में वो जाके बैठेगा और बैठकर सीखेगा। वहां केवल भाषण नहीं होगा, वैज्ञानिक पहले आपको प्रेजेंटेशन देंगे, फिर किसान सवाल पूछ सकेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि ये मेला अद्भुत है। यहां तो पाठशाला की तरह आपको सिखाने का काम होगा। और इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बड़े दिल से ये किया है, बड़ी मेहनत से किया है, केवल भाषण देने के लिए नहीं, यहां की कृषि पद्धति बदलने के लिए, यहां की इस क्षेत्र की तस्वीर और किसान की तकदीर बदलने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। और इसलिए पूरी गंभीरता से भाषण के बाद चले मत जाना, अलग अलग सत्रों में बैठना, अलग अलग योजनाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। भाई साहब यहां बैठे हुए हैं, जब भाई साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के, और मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उस समय ऐसे ही किसान पंचायत में आए थे और तब गेहूं पर बोनस देने का पहली बार देश में फैसला किया था, तो मध्य प्रदेश की धरती पर किया गया था। 0% ब्याज पर कर्जा से लेकर अनेकों फैसले
उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए थे और मुझे खुशी है कि डॉक्टर मोहन यादव उन सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस वर्ष को भी उन्होंने कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है। हम जो काम करना चाहते हैं, एक तो मुख्यमंत्री जी हर राज्य का कृषि रोड मैप हम बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर, हर एक राज्य का कृषि रोड मैप, क्योंकि अलग अलग राज्य की परिस्थितियां अलग है। मध्य प्रदेश का भी मध्य प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर हम बनाएंगे और हमने कई राज्यों में ये शुरुआत कर दी है। दूसरे अपने इस 4 जिलों का रोड मैप, क्योंकि अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होती है, तो हर चीज एक जैसी, हर फसल एक जैसी हर माटी में नहीं हो सकती, हर जलवायु में नहीं हो सकती। और इसलिए इन 4 जिलों का कृषि रोड मैप हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया। एमएल जाट यहां बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है वैज्ञानिकों की, इन्हें बड़ी मेहनत से बनाया है। कल ठीक दोपहर को 1 बजे ये रोड मैप यहां घोषित किया जाएगा कि इसमें फलानी फसल, यहां हॉर्टिकल्चर कैसे हो सकता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से इलाकों में हो सकता है, दलहन की कौन सी खेती हो सकती है, कौन सी फसल, बीज की कौन सी किस्म, और अगर बाग लगाना चाहते हो तो कौन से पौधे, ये सब उसमें आपको बताया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से उस रोड मैप को यहां धरती पर लागू करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम के लिए नहीं है। हम तो सचमुच में आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो कृषि मंत्री रहने का फायदा है, और नहीं तो केवल कुर्सी पे बोझ बन के बैठने का क्या फायदा। और इसलिए मन में एक ही तड़फ है, मन में एक ही लगन है, मन में एक ही धुन है कि हम एक मॉडल बनाएं, इस क्षेत्र की कृषि को बदल के हम दूसरे क्षेत्रों में भी देश के इस मॉडल को हम आगे बढ़ा पाएं। और इसलिए इस कृषि मेले का, ये उन्नत कृषि महोत्सव का यहां आयोजन किया गया है। आप पूरी गंभीरता से इसमें भाग लीजिए, सरकार की विभिन्न योजनाओं को समझिए भी। इतनी योजनाएं हैं, मैं आज बताऊंगा तो देर हो जाएगी। हम यहां हॉर्टिकल्चर का हब बनाना चाहते हैं इस क्षेत्र को। कई किसान हॉर्टिकल्चर की, फलों की, सब्जियों की खेती करें, और केवल खेती नहीं, उससे लेकर फूड प्रोसेसिंग तक हम कोशिश करेंगे कि उस कच्चे माल से हम अच्छी चीज कैसे बना दें जिसकी कीमत ज्यादा मिले। जैसे बासमती के मामले में अपन ने किया था, बासमती पहले अपने यहां नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद एक फैक्ट्री आई बासमती की, मिल आई, उसके बाद बासमती का जाल फैल गया। तो यहां हॉर्टिकल्चर का पूरा हब हम बनाना चाहते हैं। यहां दलहन मिशन को पूरी तरह से हम कैसे लागू करें। यहां 55 दाल मिलें खोलने का मध्य प्रदेश में फैसला भारत सरकार ने किया है। केवल चना, मसूर, उड़द आप पैदा ही नहीं करें, मसूर, उड़द और तुअर किसान जितनी पैदा करेगा और बेचना चाहेगा, पूरी की पूरी भारत सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का काम करेगी। तो ये बीज से बाजार तक खरीदने तक जितनी योजनाएं हैं उनको यहां इंप्लीमेंट करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और इसलिए एक बार आप सबका स्वागत करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गंभीरता से इसमें भाग लें और इस क्षेत्र की कृषि की दिशा बदलने में और किसान की हालत और बेहतर करने में आप हमें सहयोग करें। बोलिए, सब तैयार हैं? अरे जोर से बताओ तैयार हैं, और जोर से बताओ तैयार हैं, क्योंकि ये तमाशा नहीं है, ये ठोस प्रयास है खेती की हालत बदलने का। कम खेती में अलग अलग फसलें और ज्यादा आमदनी, इसके लिए आपका स्वागत है। 3 दिन मैं भी रहूंगा यहीं, और 3 दिन आप भी गंभीरता से सीखो। मैं भी ऐसा नहीं कि एक भाषण झाड़ा और निकल लिए, 3 दिन लगातार मैं यहां रहूंगा आपके बीच, और अलग अलग सत्रों में मैं भी भाग लूंगा। यहां से जैसी सूचना दी जाए अलग अलग सत्रों में आप भी भाग लेंगे। एक बार आदरणीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब, क्योंकि इस ऐसे मेले के उद्घाटन के लिए उनसे अच्छा मार्गदर्शक कोई हो नहीं सकता था, मैंने प्रार्थना की, और व्यस्तता के बावजूद भी भाई साहब आपने समय दिया, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। ये जनता कहती है आपसे मिलने को जी करता है, तो मुझे कहा इस बार राजनाथ जी को बुलाओ, तो मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा भाई साहब के पास और उनसे आग्रह करूंगा। आप पधारे, बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर तालियां बजा के उनका अभिनंदन कीजिए।
मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए और मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आप सभी जानते हैं भाइयों बहनों कि 2 दशक में मध्य प्रदेश का कृषि का जो विकास यात्रा है वो कैसी रही है। मुख्यमंत्री रहते हुए जिन प्रयासों को आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आरंभ किया, उन प्रयासों को आसमान तक की ऊंचाई देते हुए आज उस स्तर पर ले आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि अब मध्य प्रदेश के बिना भारत के कृषि प्रक्षेत्र की कल्पना करना भी मुश्किल है। बहुत आदर के साथ इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में अब हम आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के एक तरह से सूत्रधार माननीय भाई साहब उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। सच में कल्पना करो कि अगर उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस समय आपने उनको प्रमोट किया प्रधानमंत्री करके, वाकई पूरे देश ने 360 की तरह बदल गया। जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें यशस्वी रक्षा मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता माननीय राजनाथ सिंह जी का। सच में भाई साहब आपका 2-4 महीने में दूसरी बार रायसेन में पधारना और 2 बड़ी बड़ी सौगात। पहले रेल का कारखाना आपके माध्यम से आया था, जब ताली बजाए तो ऐसी बजना चाहिए। शुभंकर है भाई साहब, वाकई में अद्भुत रूप से। बीता वर्ष हमने रोजगार वर्ष के नाते से मनाया था और रोजगार में भी रेल भी वंदे भारत अत्याधुनिक ट्रेन का वो कारखाना और गजब आपकी वो रक्षा यूनिट रेल का भी उत्पादन कर रही, रेल के डब्बे बनाने का। आमतौर पर पहले तो एक डिपार्टमेंट एक तरह से काम करता था, अब ये बहुउद्देशीय तरीके से काम करने का नया दौर है। और सच में हम सबके वरिष्ठ, आप भाग्यशाली हो, मैं भी भाग्यशाली हूं। हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री जोरदार ताली बजा के शिवराज सिंह जी भाई साहब का अभिनंदन करें। वाकई हमारे बीच आप 6 बार सांसद, 6 बार विधायक। हमारे यहां 12 साल में सिंहस्थ होता है, कुंभ का स्नान होता है, खूब आनंद आता है। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने नेता के। आप और लगातार सभी प्रकार से जिस भी काम में हाथ डालो, भगवान की दया से सफलता की पहचान शिवराज सिंह चौहान। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने नेता के लिए। सारे कामों को लिए किसी भी क्षेत्र में काम दे दो, सफलता के साथ काम करते हैं। और वाकई आज का ये कार्यक्रम पूरे मंच के लिए समय की कमी है, मैं सब हाथ जोड़ के सबका अभिनंदन करता हूं। आप भी ताली बजा के अभिनंदन करते भाई साहब को। अगले कार्यक्रम में जाना माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए, इसलिए सीमित समय है, लेकिन हम सब तो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की दुनिया के सामने छवि बन रही है, और वाकई अद्भुत है मंच आज का। एक तरफ सीमा पे जवान और उसके रक्षा मंत्री हमारे बीच माननीय राजनाथ सिंह जी, और खेत में किसान, दोनों का मान सम्मान बराबर है। यह आयोजन आज दोनों की गरिमा बढ़ाने वाला है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज सीमा पर भी देश सुरक्षित है और हर क्षेत्र में किसान के माध्यम से भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है। अब खाद्यान्न उत्पादन में भी देश दोगुना निर्यात कर रहा है। ये भारत सरकार का कमाल है। जोरदार ताली बजाओ। दोगुना निर्यात किसको कहते हैं? कांग्रेस के में खाने के गेहूं भी आयात करने पड़ते थे, और 60-70 के दशक में तो कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से देश ने कहा कि खाने के लिए तकलीफ है तो उपवास के मार्ग पे ले जाए गए। लेकिन आज अपने इस बात का गर्व है, अकेला रायसेन 47 देशों में बासमती चावल का निर्यात कर रहा है। जोरदार ताली बजाए अपने खुद के लिए। और क्या हमारा बासमती, क्या सरबती, किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं। सिंचाई का रकबा माननीय भाई साहब 1956 में मध्य प्रदेश बना। कांग्रेस की सरकार लगभग 55 साल रही,
मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। यह कांग्रेस के शासनकाल का हिसाब था। गेहूं का दाम 90, 95, 100 इससे आगे नहीं था। 55 साल में केवल 400 रुपए बढ़ा। और हमारी सरकार, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार, उमा जी की, बाबूलाल गौर जी की और मेरे आपके सबके माध्यम से भाजपा की सरकार में 2625 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। यह हमारी सरकार का निर्णय है। 2100 रुपए के आसपास केवल 20 साल में बढ़ा है और उनके साथ 55 साल में केवल 400 रुपए का दाम बढ़ा। सिंचाई का रकबा भी अद्भुत 7.5 लाख हेक्टेयर से 44 लाख हेक्टेयर भाई साहब ने छोड़ा था। जोरदार ताली बजाओ। कहां हमारे किसानों के लिए सिंचाई का रकबा एक बार कहां से कहां पहुंचाया। बिजली दिन में मिल रही है, उस समय रात में नहीं मिलती थी। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से किसान, महिला, गरीब, युवा, ये जो 4 श्रेणी अलग अलग प्रकार से विभक्त की है और हर वर्ग के लिए वही काम कर रहे हैं। जैसे ये प्रदर्शनी का अद्भुत पंडाल है, ऊपर से देख रहे थे तो ऐसा लगा नया नगर बस गया। कितने प्रकार के आयोजन, कितने प्रकार के सत्रों के आयोजन, इसके प्रत्येक के माध्यम से पशुपालन यहाँ है, बागवानी यहाँ है, खेती के उन्नत प्रकार के यंत्रों की प्रदर्शनी भी है। सारी चीजें जोड़ करके सच में हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है और उसके माध्यम से भारत सरकार के आधार पर ये जो प्रदर्शनी का विस्तृत रूप बना है, ये वाकई उसकी पूरी हनुमान जी के विशाल रूप की तरह ये हमारे लिए विराट रूप दिख रहा है, जिसके माध्यम से किसान कहां कहां किस किस क्षेत्र में काम कर सकता है। वाकई ये अद्भुत है। तो मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब का भी अभिनंदन है, माननीय कृषि मंत्री जी का भी अभिनंदन है। वो सचमुच पूरे आयोजन के लिए हम सब मिलकर के आयोजन की मूल भावना के अनुसार अलग अलग क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र का लाभ मध्य प्रदेश के लिए उठाने के लिए कृत संकल्पित रहेंगे। तो अपने सब भाइयों बहनों के माध्यम से जितने भी प्रकार से यहाँ प्रत्येक सत्र में शामिल हो और इष्ट मित्र जितने जो जहां हैं उनको बुलाकर दिखाने का भी ये 3 दिन तक का मेला चलने वाला है। मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए माननीय कृषि मंत्री जी को भी, माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं विकास का ये पैमाना लगातार चलता रहेगा। मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। कार्यक्रम में अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी। जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करें। माननीय रक्षा मंत्री महोदय अब अपने आशीर्वचन हम सभी के साथ बांटेंगे। बहनों भाई, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार सभी लोग हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो इस समय भारत सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे हमारे मित्र और हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, श्री भगीरथ चौधरी जी केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास कृषि एवं किसान कल्याण, करण सिंह जी वर्मा राजस्व मंत्री, श्री एदल सिंह जी कंशाना, श्री नारायण सिंह जी कुशवाहा, श्री लखन पटेल, श्री नारायण सिंह जी पवार, नरेंद्र शिवाजी पटेल और हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप जी शाही, सांसद दर्शन सिंह चौधरी, मंचासीन अन्य सभी सांसदगण, विधायकगण और मंत्रीगण। बहनों भाइयों, सबसे पहले इस मंच से यहां उपस्थित सभी अन्नदाता बहनों एवं भाइयों का मैं शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी के बीच इस उन्नत कृषि महोत्सव में आकर सचमुच मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से ही आता हूं, गांव का ही रहने वाला हूं। रायसेन की धरती पर
मैं मानता हूं इस मेले का आयोजन निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए निश्चित रूप से यह लाभदायक सिद्ध होगा। न केवल लाभदायक साबित होगा बल्कि उनके जीवन की तस्वीर बदलने वाला होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, यह राष्ट्रीय कृषि मेला सरकारी योजनाओं के साथ बिचौलियों से मुक्त बाजार और सुरक्षित उपज, समृद्ध किसान की इस थीम पर यह केंद्रित है। मुझे बताया गया है कि यहां विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज पर सरकार की ओर से दी जा रही छूट और ब्याज की आर्थिक सहायता की विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ताकि किसान फसल कटाई के बाद वैज्ञानिक तरीके से भंडारण कर सही समय पर अपने अन्न को बेचकर वह बेहतर मूल्य प्राप्त कर सके। बहनों भाइयों, मैं इस भव्य मेले के आयोजन के लिए मंत्रिमंडल के हमारे साथी कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और मध्य प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव और प्रदेश के कृषि मंत्री श्री एदल सिंह जी कशाना और इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, इस मध्य प्रदेश की जनता को इस बात के लिए मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश लगातार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहां मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा अभूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी उपस्थित हैं। आज मध्य प्रदेश से दिल्ली भले चले गए हों, पर मैं देखता हूं कि मध्य प्रदेश आपके मन में यश का तस विद्यमान है। यह देखकर मुझे बेहद खुशी होती है और मैं समझता हूं कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जिस लगन के साथ, जिस परिश्रम के साथ वह काम कर रहे हैं, आपके अनुभव का लाभ हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन सिंह जी यादव को निश्चित रूप से प्राप्त होगा और यह मध्य प्रदेश दिन दोगुने रात चौगुने ताकत के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएगा। मेरे बहनों भाइयों, अपने कार्यकाल में आपने जनता के सर्वांगीण विकास के लिए जो जो भी प्रयास किए, उन्होंने भारत के हृदय प्रदेश को यानी मध्य प्रदेश को एक अलग पहचान दी है। और खुशी की बात यह है कि आप सबकी जनोन्मुखी और विकास की विरासत के प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने न केवल अच्छी तरह से संभाला है बल्कि तेजी से उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, मैं इसके लिए आप दोनों को और इस मध्य प्रदेश की जनता को भी अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश की इस माटी में कुछ न कुछ तो खास बात है। यहां के किसानों की मेहनत, उनकी लगन अपने आप में एक प्रेरणा देती है। वैसे तो जब भी समय मिलता है मैं मध्य प्रदेश आता रहता हूं। यहां के लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, मैं देखता हूं कि अन्य राज्यों की अपेक्षा यहां उसका एक अलग ही अनुभव होता है। यहां के लोगों का अतिथि सत्कार, आपकी बोली, आपका व्यवहार हमेशा कोई भी आए उसका दिल जीत लेता है। यह मैंने मध्य प्रदेश की खासियत देखी है। और उसमें भी यदि अपने किसान साथियों की मैं बात करूं तो आप सबसे मिलना तो हमेशा ही एक अलग अनुभव होता ही है। आप सब इस देश की ताकत हैं। आपके बिना इस देश की थाली में अन्न नहीं पहुंच सकता, जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। आज मैं यदि यहां पर उपस्थित हूं तो आप सबके बीच किसी रक्षा मंत्री के तौर पर ही मैं केवल नहीं आया हूं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर आप सबके बीच में यहां उपस्थित हूं जो खुद भी एक किसान परिवार से आता है। और आप सबके बीच आना मेरे बहनों भाइयों तो हमेशा अपने परिवार के बीच आने जैसा होता है। ऐसा मैं मध्य प्रदेश में आने पर अनुभव करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, इसीलिए हमारी हमेशा यह सोच रहती है कि हम अपने किसान भाइयों और बहनों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। बीते वर्षों में आप जो भी कृषि क्षेत्र में काम हुआ है उसके पन्नों को पलटकर आप देखिए, आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बीते सालों में हमारी सरकार ने किसानों के लिए जो काम किए हैं
वह निश्चित रूप से अपने बेमिसाल हैं। उन सब सारे कामों की बहुत विस्तार में जाकर मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहता हूं। यहां बहुत सारे मैं देख रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में किसान साथी मौजूद हैं। आप में से अनेक लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के यहां पर लाभार्थी भी बैठे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस योजना के तहत हर साल हमारे साथियों के बैंक खातों में 6-6 हजार रुपये डाल जाते हैं। पहले यदि 6,000 रुपया किसानों को यदि कोई देने की भी कोशिश करे तो आधा का आधा पैसा तो दूसरे लोगों की जेबों में चला जाता था। बामुश्किल आधे से कम पैसा किसानों को मिला करता था। लेकिन एक ऐसा सिस्टम हमारी सरकार ने विकसित किया, जितना पैसा दिल्ली के बैंक से निकलता है पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में पहुंचता है, एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने पाता है। बहनों भाइयों, मैं मानता हूं जो यह सहयोग, जो सहायता सरकार के द्वारा किसानों को दी जा रही है, यह कोई दान नहीं है। मैं मानता हूं यह आपकी परिश्रम, आपके मेहनत का यह सम्मान है। यह पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि आप बीज खरीद सकें, आप खाद खरीद सकें, आप अपने खेतों में कोई भी जरूरी काम जो करना आवश्यक हो वह कर सकें। बहनों भाइयों, अब तक इस योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में गए हैं, बिना बिचौलियों के, बिना किसी झंझट के। यह आप सभी किसानों के प्रति हमारी सरकार की तरफ से एक कृतज्ञता है। और इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा किसान भाइयों को दिया गया, मैं मानता हूं यह सामान्य उपहार नहीं है, बल्कि यह अनमोल उपहार है। और हम यह समझते हैं खेती का काम जोखिम भरा काम है। कभी बारिश कम हो जाए, कभी बारिश अधिक हो जाए, कभी ओले पड़ जाएं, कभी कीड़े लग जाएं। पहले जब ऐसी स्थिति आती थी तो किसानों की कमर टूट जाती थी और कई वर्षों के लिए हताशा और निराशा के दौर से किसान गुजरने को मजबूर हो जाता था। लेकिन अब सरकार ने फसल बीमा योजना को बहुत ही पहले के अपेक्षा मजबूत किया है। अब कुदरती आफत से आपकी फसल यदि खराब हो जाती है तो उसके बदले में आपको मुआवजा मिलता है और ये मुआवजा सीधे आपके खाते में आता है। और मैं समझता हूं यह किसी भी किसान के लिए बहुत बड़ी राहत है, या कोई छोटी राहत नहीं है, या कोई सामान्य राहत नहीं है। बहनों भाइयों, सरकार ने उपज को बेहतर करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी किसान भाइयों को दिए हैं। आप में से भी अनेक लोगों के पास यह कार्ड होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस योजना में हर किसान को एक कार्ड दिया जाता है। वह अपनी मिट्टी की जांच करा सकता है ताकि पता चल सके कि उसकी जमीन में क्या कमी है और कौन सा पोषक तत्व जमीन में डालना चाहिए ताकि जमीन की उत्पादकता बढ़ सके। इससे किसान का बेवजह पैसा बर्बाद नहीं होता है। किसान को पता चलता है कि उसकी जमीन को क्या चाहिए और इससे उत्पादन बढ़ता है। और केवल उत्पादन ही नहीं बढ़ता है बल्कि वह लागत भी घटती है। मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने किसानों के लिए योजनाएं तो बनाई हैं, साथ ही साथ खेती से जुड़े हुए अन्य चीजों पर भी ध्यान दिया है हमारी केंद्र की सरकार ने। जैसे हमने गांव-गांव में सड़कें बनाई हैं, बिजली पहुंचाई है, पानी का प्रबंधन किया है, हर घर तक नल पहुंचाया है, नल के माध्यम से जल पहुंचाया है। किसान को अगर अपनी उपज बेचने के लिए बाजार तक पहुंचना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए अच्छी सड़क चाहिए। पहले कई जगहों पर कच्चे रास्ते थे, जहां ट्रक नहीं आ पाते थे। अब सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके गांवों को शहरों से जोड़ा है और सरकार ने बिजली के कनेक्शन घर घर तक पहुंचाए हैं ताकि किसान यदि बिजली के माध्यम से सिंचाई करना चाहता है तो ठीक तरीके से बिजली के माध्यम से भी वह सिंचाई कर सके। मेरे बहनों भाइयों, हमने देश भर की मंडियों को ऑनलाइन किया है ताकि किसान एक जगह पर बैठकर देश में कहीं भी जहां भी अपनी उपज को बेचना चाहता है घर बैठे बैठे अपनी उपज को बेच सकता है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य का जहां तक प्रश्न है, पिछली सरकारों ने भी जो किया है उसको आप देख लीजिए, और हमारी सरकार ने जो भी किया है, लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व की हमारी इस सरकार ने किया है। मैं मानता हूं मेरे बहनों भाइयों, यह बातें कोई छोटी बातें नहीं है, बल्कि इन प्रयासों से किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आया है। लेकिन मैं मानता हूं जितना बदलाव आया है यह अभी पर्याप्त नहीं है। किसान भाइयों के लिए, गांव के लिए, कृषि के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आप किसान भाइयों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम पैसे की चिंता नहीं करेंगे, धन नहीं आने पाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने हमेशा कोशिश की है कि हर किसान के पास सुविधा पहुंचे। हमारी सरकार किसानों को समर्पित सरकार है, और मैं खुद लगभग कई वर्षों से राजनीतिक जीवन में हूं, और ईश्वर की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से जीवन में कई जिम्मेदारियों का मैं निर्वाह कर चुका हूं। एक समय तो मैं कृषि मंत्री भी रहा हूं, जैसा हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने बताया, लेकिन मैं कहीं भी रहा, मेरे अंदर का किसान कभी नहीं गया है। बहनों भाइयों, यह मैं रक्षा मंत्री होते हुए भी मैं कह सकता हूं। जहां भी रहा हूं, मेरे अंदर का किसान यह सदैव जीवित रहा है। किसी पद पर मैं रहा, मैंने यही प्रयास किया कि कैसे अपने साथियों के लिए कुछ किया जा सके, कैसे अपने साथियों से मिलकर उनसे दुख दर्द बांटा जा सके। जैसे अभी मेरे पास रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। आमतौर पर रक्षा मंत्री को सिर्फ सेनाओं से और देश की सुरक्षा से ही जोड़कर देखा जाता है। यह होता है रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तो यही है, कृषि से क्या लेना। मैं मानता हूं यह सही भी है, देश की सुरक्षा से जोड़कर ही रक्षा मंत्री को देखा जाना चाहिए। हमारा तो काम ही है देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखना। लेकिन इस जिम्मेदारी में भी अंदर का किसान आज भी मेरे अंदर से नहीं गया है। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा, और आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि देश भर में हमारी सेना के कैंटोनमेंट इलाके हैं, और यह इलाके वो जगह हैं जहां हमारे जवान रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, और देश की सेवा के लिए वह हर समय तैयार रहते हैं। और इन छावनियों में रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की है, जिसकी जानकारी आपको देना चाहता हूं। पहले क्या होता था, सेना के जवानों को सब्जी, फल और दूसरी खाने की चीजें बाहर से मंगवानी पड़ती थी। दूर दूर से ट्रकों में सब्जियां आती थी। इससे कई बार स्वाभाविक रूप से खाने की ताजगी समाप्त हो जाती थी। लेकिन अब हमने एक ऐसा तरीका निकाला है, हम लोगों ने तय किया है कि जो कैंटोनमेंट इलाके हैं उनके आसपास के जो भी किसान हैं, उन्हीं किसानों से ही जैविक खेती वाले सब्जियां और फल मंगवाए जाएंगे। बाहर से यह सब्जी, फल और अनाज नहीं खरीदे जाएंगे। यानी कि आप किसान भाई अपने खेतों में जैविक तरीके से बिना किसी केमिकल खाद के जो सब्जियां और फल उगाते हैं, वह सीधे हमारे जवानों की थाली में पहुंचेगा। मेरे किसान भाइयों, इससे आपको स्वाभाविक एक फायदा होगा, क्योंकि आपकी पैदावार को आप हमारे किसानों तक पहुंचाया जाएगा, उसकी अच्छी कीमत आपको मिलेगी। और दूसरी ओर इससे हमारे जवानों को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि उन्हें ताजा भोजन मिल रहा है, साफ भोजन मिल रहा है। साथियों, हमने अपने किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार ने सेनाओं में पिछले कुछ वर्षों से मिलेट्स यानी स्त्री अन्न के आटे को बढ़ावा दिया है। मैं समझता हूं स्त्री अन्न से अब हिंदुस्तान का हर किसान अच्छी तरह परिचित है। स्त्री अन्न मतलब ज्वार, स्त्री अन्न मतलब बाजरा, रागी के बने आटे, इनको हमने सेनाओं में अब उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया है। हमने कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, इसे सीएसडी कहते हैं, उसमें भी बड़ी संख्या में स्त्री अन्न और प्राकृतिक उत्पादों को स्थान भी दिया है। मुझे बताया गया है कि हमारी इस पहल से
पिछले कुछ महीनों में कैंटोनमेंट के आसपास के किसानों की आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे हमारे किसानों को जैविक खेती के लिए स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहन मिल रहा है। यानी हम अपने प्रयासों से जय जवान जय किसान के नारों को फिर से चरितार्थ कर रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, हमें इस बात का एहसास है एक किसान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी से फिर से कह रहा हूं, एक किसान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। आपने सुना होगा अर्थव्यवस्था 3 हिस्सों में बटी होती है। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें खेती और पशुपालन जैसी चीजें आती हैं। दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र, जिसमें उद्योग धंधे आते हैं। और तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र, जिसमें बैंक आते हैं, ट्रांसपोर्ट आते हैं, दुकानें आते हैं, होटल आते हैं, स्कूल आते हैं, इंटरनेट जैसी सेवाएं आती हैं। मान लीजिए किसान ने गेहूं उगाया। अब ये गेहूं कहां जाता है? पहले किसान उसे बाजार ले जाता है। उस गेहूं को ढोने के लिए ट्रक या टेम्पो चाहिए। फिर वो गेहूं आटा मिल में पहुंचता है और वहां से पीस कर आटा बनाया जाता है। और फिर वो आटा बिस्कुट बनाने के लिए फैक्ट्री में आता है या ब्रेड बनाने के लिए फैक्ट्री में जाता है। वहां मजदूर लगते हैं, मशीनें लगती हैं, पैकेजिंग होती है, फिर वह बिस्कुट दुकानों में पहुंचता है और अंत में आप उस बिस्कुट को खाते हैं। यानी आप भी उस पूरी चेन के एक हिस्सा ही होते हैं। मेरे बहनों भाइयों, अगर किसान गेहूं नहीं उगाए तो आटा मिलों में कैसे काम होगा? ट्रांसपोर्ट का काम भी प्रभावित होगा। फैक्ट्रियों और दुकानों की गतिविधियों पर भी इसका स्वाभाविक रूप से एक असर दिखाई देगा। यानी कि एक तरह से किसान की मेहनत इस पूरी व्यवस्था की एक अहम शुरुआत है, जिससे कई लोगों को काम और रोजगार मिलता है। असल में किसान को देखा जाए तो वह उस आधार की तरह है जिन पर यह पूरी चेन तेजी के साथ चलती है। तो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबकी जड़ें किसान की जमीन में ही गड़ी हुई हैं। सबको इस सच्चाई को समझना भी चाहिए। इसलिए मैंने कहा है, किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाता है, वह पूरी अर्थव्यवस्था को उगाता है, वह रोजगार को उगाता है, वह उद्योग को उगाता है, वह सेवाओं को भी उगाता है। किसान के बिना यह सब कुछ बेजान है। इसलिए हम हर खेती के पेशे को बड़े सम्मान की दृष्टि से हम सभी देखते हैं। और मैं खासकर अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा, आप इस पेशे से ज्यादा जुड़ें। चाहे अन्य क्षेत्रों में भी काम करते हों, लेकिन आपको इस कृषि क्षेत्र से जुड़ना चाहिए। और मेरे बहनों भाइयों, आज हमारे देश का युवा आज हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रहा है, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। तकनीक और नवाचार, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में उसका योगदान इस समय भारत में जो है, आपको जानकर खुशी होगी, उसकी सराहना केवल भारत में ही नहीं हो रही है, बल्कि सारे विश्व में हो रही है। और यह गर्व की बात है कि भारतीय हमारा नौजवान वैश्विक स्तर पर अब अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन यह भी आवश्यक है, जितना ध्यान सर्विस, स्पेस और अन्य क्षेत्रों पर दिया जा रहा है, उतना ही कृषि क्षेत्र पर भी दिया जाना चाहिए। अक्सर खेतों की पारंपरिक और कठिन कार्य खेतों में काम करना यह समझा जाता है, जबकि आज इसे आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अधिक सरल और लाभकारी बनाया जा सकता है। इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। साथियों, युवाओं के पास, नौजवानों के पास ज्ञान भी है, ऊर्जा भी है और इनोवेशन यानी नवाचार करने की क्षमता भी है, जिसमें कृषि की ओर भी मोड़ने की आवश्यकता है, इसे कृषि की ओर भी मोड़ने की आवश्यकता है। ड्रोन हो, सेंसर हो, मोबाइल तकनीक के जरिए खेती को स्मार्ट बनाया जा सकता है। आजकल खेती के कामों में ड्रोन का उपयोग किस तरीके से हो रहा है, प्रत्यक्ष आपने अपनी आंखों से देखा होगा, न देखा होगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में यहां आपको देखने को मिलेगा।
जैसे मिट्टी के नमी की जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान और फसलों की निगरानी तकनीक के सहारे की जा सकती है, यानी टेक्नोलॉजी के सहारे की जा सकती है। इसके अलावा बिना मिट्टी के खेती, छतों और बागवानी जैसे नए प्रयोग कम संसाधनों से अधिक उत्पादन संभव बना रहे हैं। इस समय यह सारे देश में यह सिलसिला चल रहा है। मेरे किसान भाइयों, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग भी मैं मानता हूं एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां कच्चे उत्पादों को मूल्यवर्धित करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है और साथ ही स्टार्टअप संस्कृति के माध्यम से युवा सीधे उपभोक्ताओं तक उत्पाद पहुंचाकर बिचौलियों की भूमिका को भी हमारा यह नौजवान कम कर सकता है। और इन सब की भी पर्याप्त जानकारी इस मेले में, जैसा मुझे बतलाया गया है, आप सबको दी जाएगी। आप सब वह जानकारी प्राप्त करें, यह मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, कुल मिलाकर मुझे कहना हो तो मैं कहूंगा कि कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यदि हमारा गांव का नौजवान इसमें जुड़ता है तो स्वाभाविक रूप से नवाचार बढ़ेगा, नई नई तकनीकें विकसित होंगी, किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी और देश की अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से सशक्त होगी, मजबूत होगी। और हमारी सरकार भी हर संभव सहयोग देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं देश के किसान भाइयों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, हम प्रतिबद्ध हैं ताकि खेती आने वाले समय में गर्व का विषय बने और हमारे किसान पूरी आन बान और शान सम्मान के साथ जीवन जी सकें। यह हमारी सरकार का एक संकल्प है। मुझे विश्वास है कि इस पुनीत प्रयास में बाबा महाकाल की कृपा बनी ही रहेगी और आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा। और फिर से मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आप सबने मुझे यहां पर आमंत्रित किया है। और शिवराज सिंह जी चौहान, एक कृषि मंत्री के रूप में मैं देखता हूं किस तरीके से केंद्र में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बहनों भाइयों, लंबे समय तक यहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, कई तरह के विभागों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, बखूबी संभाली है। लेकिन आपने वैसे तो काम करते हुए उन्हें कृषि मंत्री के रूप में नहीं देखा होगा, लेकिन संसद में जब सांसद सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब देते हुए आपने शिवराज सिंह जी चौहान को देखा होगा। और मैं कह सकता हूं कि जिस स्मार्टली, एक स्मार्ट व्यक्ति की तरह, जैसे लगता है कि बहुमुखी प्रतिभा का कोई व्यक्ति हो, जिस तरीके से वह जवाब देते हैं उसकी सभी लोगों के द्वारा प्रशंसा की जाती है। मैं समझता हूं रायसेन संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए एक गौरव का यह विषय होना चाहिए। मेरे बहनों भाई, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके खेतों को हरा रखे यह परमात्मा, और तथा देश का पेट भरने का जो पुण्य आप कमा रहे हैं उसे दिन दूनी और रात चौगुनी उसमें वृद्धि हो। इसी आशा और विश्वास के साथ इस महोत्सव की सफलता की कामना करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री भारत आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी। विनम्र आग्रह आदरणीय सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार श्री अतीश चंद्रा जी तथा संयुक्त सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल जी से कि आप माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की प्रतिकृति माननीय रक्षा मंत्री महोदय को विनम्रतापूर्वक भेंट। इसके बाद हम निवेदन करेंगे महानिदेशक आईसीएआर डॉक्टर एमएल जाट साहब को कि आप आएं और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार आदरणीय श्री अविनाश लवानिया जी से निवेदन है कि माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को आप ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।